जब पहली बार मेरी नज़र केदारनाथ के इस भव्य मंदिर पर पड़ी और उस विशालता के सामने मैंने खुद को खड़ा पाया, तो ऐसा लगा मानो सीधे महादेव की छाँव में आ गया हूँ। दिमाग का सारा शोर, शरीर की हर एक थकान, हर एक चिंता और वक्त की रफ्तार, सब कुछ पल भर के लिए जैसे थम सी गई। बस भोले बाबा की उस असीम उपस्थिति का एहसास हुआ जो रूह को अंदर तक भिगो देती है। केदार का अर्थ है दलदल वाली ज़मीन। यह घाटी एक अस्थाई ज़मीन पर मौजूद है। ऐसा लगता है कि केदारनाथ मंदिर इस अस्थिर घाटी में सबसे स्थिर जगह पर बना हुआ है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि कैसे यह मंदिर सदियों से आने वाली आंधियों, हिमस्खलन और 2013 के उस प्रलयकारी सैलाब को झेलने के बाद आज भी पूरी शान से अडिग खड़ा है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि आस्था और कुदरत के बीच एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो कभी नहीं टूटेगा। So it's 25 जून, ऑलमोस्ट 5 AM। हम उठे थे सुबह 4 बजे। वैसे तो हमने सोचा था 2 बजे उठेंगे, पर इतनी थकान हो गई थी कि हम उठ नहीं पाए। कल भी सोचा था 2 बजे उठेंगे, पर आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी तो हम सोते रहे। फिर मैंने कहा रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। कल 10 घंटे की हाइक के बाद बहुत थक गए थे हम। अभी जो लोग मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं वो बता रहे हैं इतनी लंबी लाइन नहीं है, 3 घंटे में नंबर आ जाएगा। चलते हैं फिर मंदिर की तरफ, तो आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। ये है, ये क्या है? स्वामी विवेकानंद चिकित्सालय। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल भी है, सभी सेवाएं फ्री हैं। अब यहाँ से मंदिर 1-1.5 किलोमीटर दूर है। ये है मंदिर के दर्शन के लिए टोकन सेंटर। जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो यहाँ पर आपको QR कोड दिखाना है और आपको इस तरह का एक टोकन नंबर मिल जाएगा और आप इजीली दर्शन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये आज का हमारा और ये 6655 नंबर है टोकन का। आपको दिखाते हैं, ये ब्रिज यहाँ से क्रॉस करना है। ये देखिए बहुत सारे कैंप साइट्स, लोग यहाँ पे रात को रुकते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे नाइट स्टे के लिए। और अभी जून के महीने का एंड चल रहा है तो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे बारिश होती रहती है। तो हल्की फुल्की बारिश तो हर समय रहती है और एक क्लाउड्स बिल्कुल एक आत्मीय अनुभव देते हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी हेवनली प्लेस पर हो। अभी सुबह सुबह इतनी भीड़ नहीं है तो मंदिर के दर्शन हमें आसानी से हो जाएंगे। तो मंदिर के लिए ये ऊपर जाना है या सीधे जाना है? ये देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर और कितना सुंदर काम किया गया है, सीढ़ियाँ वगैरह। छोटू ले ले अपने लिए प्रसाद, कौन सा ले रहा है? तो हाँ दिखाओ भाई प्रसाद की दुकान। क्या नाम है आपका? गंभीर सिंह। गंभीर सिंह भैया का नाम गंभीर है, पर वो हमेशा खुश रहते हैं, मजाक में रहते हैं। डोंट वरी, इतने गंभीर नहीं। ये 100 रुपये का प्रसाद है, बहुत अच्छा। इसमें आपको एक छोटा सा मंदिर भी मिलेगा, एक कॉइन भी मिलेगा और ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी मिलेंगे। और एक गेट से जस्ट पहले है, आप यहाँ पर आए, भैया से जरूर मिले। तो दिन भर में कितने हेलीकॉप्टर आ जाते हैं यहाँ पर? आ जाते हैं कम से कम 30-40 चक्कर तो आ जाते हैं। 30-40 चक्कर हेलीकॉप्टर मार देते हैं। और यूजुअली कितने हेलीकॉप्टर आते हैं यहाँ पर? अलग अलग कंपनियों कितने चल रहे होंगे? 4-5 कंपनी। और VIP दर्शन का क्या सीन है यहाँ पे? मैं रोज देखता हूँ कोई ना कोई वीडियो आती है वायरल, कभी लड़ाई हो रही होती है, कभी कुछ हो रही होती है। सर इधर है करप्ट सिस्टम ही है, यहाँ कोई नहीं सुधरने वाला। VIP वाला कल्चर ज्यादा है इधर। तो VIP दर्शन का क्या सीन है, कैसे करते हैं वो लोग? कोई गवर्नमेंट पर्ची लेता है, कोई अपने पंडित से करवाता है। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर मिलते हैं ना। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। आइए, अब बस 5 मिनट का रास्ता बचा है।
और अभी इतनी लाइन नहीं है, भीड़ कम है बारिश की वजह से, वरना यहाँ तक भी लाइन लगी होती है। और बाहर जो मैंने ब्रिज के पास आपको गेट दिखाया था वहाँ तक भी लाइन लगी होती है। ये देखिए बहुत लंबी लाइन लगी है, सुबह 6 बजे से हम लाइन में लगे हैं और अभी पीछे भी देखिए कितनी लंबी लाइन है। और आगे लाइन में वीआईपी वाले भी घुस जाते हैं बीच में, तो मुश्किल से 10-10 फुट बढ़ने में भी आधा घंटा लग जा रहा है। छः बजे से अभी 9 बज चुके हैं और हमने बसे पहला वाला पड़ाव ही पार किया है। अभी देखते हैं कितने बजे दर्शन होंगे। मुझे तो लग रहा है कि 12 बज जाएंगे आज। 3-4 घंटे और लगेंगे। मंदिर में एंट्री की जो पड़ाव शुरू होता है वहाँ से, और ये पहला जो स्टेप है इसमें कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं खड़े खड़े। और मंदिर वालों की तरफ से पूरे इस रास्ते में छोटा सा नल भी लगाया है इन्होंने कि आदमी खड़ा है 3 घंटे से थोड़ा पानी पी ले, सांस ले ले, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। पता नहीं इतना पैसा कहाँ जाता है मंदिर का। मजा आ रहा, लूट तुम्हारी मजा रखी भाई। मजा आ रहा उत्तराखंड वालों का, यहाँ पे दर्शन वाले कोई व्यवस्था नहीं है। करोड़ों रुपए आ रहे हैं, 10 रुपए बैठते मजा आ रहा। श्रद्धालुओं के लिए तो वैसे कोई व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ है नहीं। यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो भी जो 30 रुपए में खाना मिलता है उसको भी 300 रुपए का बेच रहे हैं। यहाँ पे क्वालिटी एकदम घटिया क्वालिटी, कोई टेस्ट नहीं। पता नहीं नमक मिर्ची भी डालते हैं कि नहीं, ऐसे ही घोल के दे देते हैं बस। पैसे कमाने वाला व्यक्ति है वो तो आए तो वो तो लुट जाए। यहाँ पे जाने को किराया ना बचे उसके पास तो 200-250 खाने की प्लेट दी रहा, पेट भी नहीं भरा ढंग से। 5,000 से या 5-7 हजार तो चाहिए जी एक आदमी के लिए। इतना घर से गौरीकुंड तक खर्चा नहीं आता जितना गौरीकुंड से यहाँ तक आ जाता है। कि जो यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही प्यारी है, जो मुझे हमेशा जीवन में याद रहेगी। और एक लाइन ये बोलना चाहूँगा कि जो केदारनाथ की जो व्यवस्था है, इतनी ऐसी व्यवस्था तो कहीं नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। आप आगे देख सकते हैं। बस ये भी बोलना चाहूँगा कि केदारनाथ की व्यवस्था प्यारी है। हाँ, हम आप सभी आपके आभारी हैं। जय श्री केदारनाथ। भैया के लिए बीजेपी सरकार सबसे न्यारी है। जो वीआईपी आ रहे हैं उनके लिए शिव जी का जो शिवलिंग है वो दूसरा लगा दिया जाए एक बार। हाँ, वो अपना दर्शन करें और जाएं। और जो नॉर्मल गरीब लोग हैं उनके लिए अलग से रखा। भाई हम अपने शिव जी देख के चले जाएंगे, आप अपने देख के जाओ। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा उसका भगवान उसका पहले। ये बात सच है कि यहाँ जो मैंने सुना था स्वर्ग से जो हवा आती है वो बिल्कुल आती है भाई। अब देख सकते हैं सामने स्वर्ग है। महसूस हो रही है हमको, हम सभी को महसूस हो रही है कि यहाँ जो स्वर्ग की हवा आती है हम सभी को महसूस हो रही है। अभी आते हुए हमें एक लेडी बेचारी नीचे उतरते हुए एकदम घोड़े पे से वो जब नीचे की तरफ झुका ना तो लेडी भी आगे झुक गई तो वो पूरी गिर गई। उसका पूरा मुंह यहाँ सारा फूट गया, पूरा फूट। यार जिनके पैरों में दम है, मैं भी घोड़े पर आ रहे यार, देखो छोटे मोटे इतने तो घोड़े में ही वजन है जितना उसमें है। घोड़े को भाई 14-15 घंटे काम कराया जा रहा है उस घोड़े से भाई। घोड़ा भी तो एनिमल है भाई, वो भी तो भगवान ने बनाया है। तो आप सब भगवान की बात कर रहे हो तो सबसे पहले भगवान तो जानवरों के अंदर होता है। भैया एक बात मैं कहूँगा, अभी कल मेरी सिस्टर को ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ समथिंग रात में 10 बजे। मंदिर से उतरते समय हम लोग ऐसे घूम रहे थे, वो अचानक से बेहोश हो गई। हम तुरंत उसको कंधे पे लेके अस्पताल पहुंचे। खैर यहाँ पे मैं कहूँगा अस्पताल की व्यवस्था A क्लास है। जैसे ही बंदा वहाँ पे गया, मैं गया तुरंत ऑक्सीजन लगा, खैर वो कंट्रोल में आ गई। बट जो वहाँ पे 3 से 4 नर्सें हैं वो बात करने की तमीज़ नहीं है। लेडी को देख के तुरंत बता दी मृतक है। मैंने जब उसके सीने पे खूब तेज मारना स्टार्ट किया तुरंत सांस आ गई। मैंने बहुत डांटा, फिर खड़े हो गए। मतलब अगर आदमी को ना घबराना हो, 7 वाला भी मर जाएगा तुरंत। अगर 8 पेशेंट हो या हल्का सा ना संभाल पाए वो भी खत्म हो जाएगा। और अस्पताल की वो हालात हैं भाई साहब की 8 डेड बॉडी रखी है अंदर। कल अपनी आंखों से देख के आया हूँ, बगली में अस्पताल है मंदिर के। उन डेड बॉडी को ले जाने वाला कोई बंदा नहीं मिला। बहुत सारे गरीब लोग हैं, 20,000 नहीं दे सकता कोई। यहाँ का तो प्रशासन भी है, CRPF ले लीजिए,
आप जाइए अभी चुपचाप जाइए, इसी जगह जाइए, बोल दीजिए वीआईपी दर्शन करने, तुरंत अभी बताएगा आपको ज्ञान। लाइए 3000 हम आपको वीआईपी दर्शन करा रहे हैं। अभी मांग रहे थे ना, अभी 2 लड़के थे वहाँ पे, वही चीज वो 500 रुपए देने के तैयार थे, पर लेकिन उनको ऐसे बोला कि आप जाइए तो 2,500 पर्ची कराइए, 1000 हमारी जिम में रखिए। जटा में गंगा, गले में नाग, भस्म लगाए शिव का राग। डमरू बजे तो मन थिर के, तेरे द्वार पे सब दुख झर के। तेरी शरण में आया हूँ, खाली हाथों लाया हूँ, जो भी मेरा सब तेरा, हे भोले मैं तेरा। तो गाइस फाइनली हमें मंदिर के दर्शन हो गए हैं अंदर गर्भगृह तक। अगर आपको मंदिर के अंदर गर्भगृह के दर्शन करने हैं तो आप सुबह 5 बजे से और 12 बजे तक जो टाइम होता है मंदिर का, उस टाइम में ही आप अंदर गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं। भीड़ पे भी डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा भीड़ है तो कभी कभी इतना लेट हो जाता है कि 12 बज जाते हैं, आपका नंबर नहीं आता है। आज तो हम सुबह 6 बजे से लगे हुए थे, तब जाके ऑलमोस्ट 11:55 पे हमारी एंट्री हुई थी। 5 मिनट और लेट होते तो हम मंदिर के अंदर नहीं जा पाते। मेरे को लग रहा था कि आज मुंह पर दरवाजे ऐसे बंद हो जाएंगे पर बंद नहीं हुए, पर हम चले गए अंदर। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था अंदर, मंदिर के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस था, पर लाइन में बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। पूरे 5-6 घंटे तक हम खड़े रहे, कहीं पानी का एक नल भी नहीं मिला हमें पीने के लिए। और तो ये थोड़ा मंदिर को ध्यान देना चाहिए, मंदिर समिति को, कि लोग लाइन में लगे रहते हैं तो कुछ पानी की व्यवस्था करी जाए, क्योंकि 6-7 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और क्योंकि समय ख़त्म हो रहा था तो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे, तो मंदिर के दरवाजे पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की हो गई थी कि बीच बीच में सांस भी घुट गई थी। ऐसा लग रहा था कि आज तो मंदिर में मतलब पता नहीं क्या ही हो जाएगा। बट फॉर्चुनेटली हम मंदिर के अंदर गए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मंदिर के अंदर एक्सपीरियंस एकदम अलौकिक था, अलग ही फीलिंग थी, एकदम गूज बम्प वाली फीलिंग थी। वो मोमेंट था लाइफ का एकदम। जितना भी हमने स्ट्रगल किया 12 घंटे चलने के बाद, और उसके बाद कैंप में रहना पड़ा, और उसके बाद कम से कम 6 घंटे लाइन में लगना पड़ा, इतनी थकान के बाद जब मंदिर के अंदर गए तो जो प्योर ऑनेस्ट फीलिंग थी, एक हेवनली एक्सपीरियंस बोलूँगा मैं। I got goosebumps the moment I entered the main chamber. I got goosebumps. पता नहीं क्या अलग फील हो रहा था। ऐसा ही फील हुआ था लास्ट टाइम जब मैं राम मंदिर गया था और मैंने जब मेन गर्भगृह के अंदर एंट्री ली थी, मैं कुछ और ही फील कर रहा था, बहुत कुछ अंदर से अलग कुछ। पर अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, और थोड़ा हिम्मत के साथ आएँ, क्योंकि यहाँ पर हिम्मत और मेहनत दोनों चीज़ें चाहिए। हाइड्रेटेड रहें जब भी आप ऊपर आएँ, रास्ते में पानी पीते रहें। जरा भी अगर आपको बॉडी को परेशानी महसूस होती है तो आप ब्रेक लें, और ऑल द बेस्ट जब भी आप आएँ। बस भगवान का नाम लें और आ जाएं। थोड़ा सा क्या चढ़ाई में दिक्कत पड़ी थी। कितने घंटे में चढ़ लिए थे? हमें लगे जी समथिंग 9 घंटे के आसपास। 9 घंटे यार, आप 9 घंटे के आसपास लगे। हम तो आराम से आए थे, मेरा भाई, तो हमें 10 से 12 घंटे लग गए थे, 11 घंटे लगभग के दर्शन हो गए। अब जा रहे हैं हम भैरव बाबा के पास, बाबा के यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, के दर्शन मारेंगे। और वहाँ से उसके बाद फिर नीचे हम जाएंगे। तो लेट हो रहे हैं तो हम तो निकलते हैं नीचे की तरफ। अच्छा, कोई तो फिर चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपसे मिलके भी। चलिए ठीक है, नाइस मीटिंग यू। ओके भाई। दर्शन करने के बाद बाबा के इस पावन दरबार से अब लौटने का वक्त आ गया है। सच कहूँ तो इनकी इस चौखट को छोड़कर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। यहाँ तक पहुँचना सच में आसान नहीं था। 12 घंटे की खड़ी चढ़ाई और वो थका देने वाली मुश्किलें, हर कदम पर सांसों का इम्तिहान जैसे हो रहा था। इस सफ़र ने मेरी हर एक हद को परखा है। पर जब मैं उस गर्भगृह के बीचों बीच खड़ा था तो मेरे अंदर का सारा शोर, सारी चिंताएं ख़त्म हो गईं। लगा जैसे स्वयं महादेव ने कहा कि तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूँगा।
मैं शरीर से भले ही जा रहा हूँ, पर मेरी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा यहीं महादेव के साथ रहेगा। ये परेशानियाँ और ये रास्ते आपको अंदर से तोड़ते ज़रूर हैं, लेकिन एक बेहतर इंसान बनाकर वापस आपको भेजते हैं। हर हर महादेव। आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस सीरीज़ के पिछले व्लॉग को भी ज़रूर देखें। और हाँ, अगले व्लॉग में मैं दिखाऊंगा आपको केदारनाथ के लिए बना हुआ नया रास्ता जो सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है। तो कितने एक्साइटेड हैं आप नए व्लॉग के लिए? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।